और आप तीनों को देखकर जो मुझे पिछली बात याद आती है, वो याद आता है वो पूरा पैनल जिसमें हम देखा करते थे कन्हैया कुमार को, जिसमें हम देखते थे उमर खालिद को, शहला रशीद को। क्या आपको मैं मान सकती हूँ कि आप एक यंग शहला रशीद हैं और हुआ क्या शहला रशीद को आखिर? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हर इंडिविजुअल अलग होता है। शैला रशीद का एक अपना ट्रेजेक्टरी रहा है। जब वो जेएनयू में थी तो मैं यही कहूँगी कि आज उनका जो भी ट्रेजेक्टरी गया है, लेकिन उस वक़्त जब वो जेएनयू में थी और उनके बाकी साथी जब जेल में थे, तब शी वाज़ द वन हू वाज़ लीडिंग द मूवमेंट देयर। उसके बाद से जो उनका ट्रेजेक्टरी गया है, वो आप देख रहे हैं कि हम जिस तरह के दौर में रह रहे हैं, सरकार की तरफ से या बाकी संस्थाओं की तरफ से तमाम तरह का डोमिनेशन होता है, थ्रेट्स आते रहे होते हैं। एज अ विमेन, एज अ महिला, उनके लिए क्या सिचुएशन रही होगी उस पे मैं पर्सनली नहीं कमेंट करना चाहूंगी। वो उनका डिसीजन है और उसमें ये अगेन तो आई वुड हमें नॉट। नहीं पता, किसी को नहीं पता। मुझे लगा जेएनयू को तो पता होगा कि शहला को आखिर हुआ क्या? जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो प्रतिरोध की आवाज़ बनी, वो मोदी महान कैसे हो गए अचानक? या जेएनयू क्या सोचता है? आप नहीं, जेएनयू क्या सोचता है? देखिए जेएनयू यही सोचता है कि हम वही मानते हैं कि हम एक इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज्यादा यकीन करने वाले लोग हैं। वो उनका अपना डिसीजन था। जब मैं वही बात कहूंगी कि हम जिस तरह के दौर में रह रहे हैं, आप देखिए कि जो साथी उनके साथ तब काम कर रहे थे, उनमें से कितने साथी आज जेल में बैठे हुए हैं। शर्जील की आप बात कीजिए, उमर खालिद की बात कीजिए, वो आज जेल में बैठे हैं। वो जेल में इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे। तो इस सरकार ने किस तरह का निजाम बना दिया है इस देश में कि अगर आप उनके खिलाफ सवाल उठाएंगे तो आप पे तमाम तरह का दमन किया जाएगा, आपको जेलों में भर दिया जाएगा। तो कुछ लोग हैं जो उस कॉस्ट पे भी सरकार के खिलाफ सवाल करते रहना जारी करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उनका अपना एक पॉलिटिक्स होता है। तो अगेन वही है कि वो उनका डिसीजन है, और उसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स का वही मानना है कि वो अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। तो यानी आपको लगता है कि ये उनकी महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि उनका एक डर भी हो सकता है इसके पीछे कि वो जेल नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि सबको पता है कि तकदीर आपकी क्या होगी अगर आप मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन ये तो वही शहला थी जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े मैंडेट के साथ चुन के आए थे 2014 में, और 2015 में डफली बजा बजा के कहती थी जातिवाद के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सबको डाउन डाउन, सबको मुर्दाबाद। तो इस खतरे का अंदाजा तो उनको तब भी रहा होगा। जी, बिल्कुल रहा होगा खतरे का अंदाज़ा, लेकिन वही है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब कई स्टेजेस आते हैं, जैसे मैं जिस परिवार से आती हूँ, तो हमारे घरों में उस तरह की आज़ादी नहीं होती है कि आप इस तरह की पॉलिटिक्स करें। तो जब भी महिलाएँ या मार्जिनलाइज़्ड तबकों या माइनॉरिटी की कम्युनिटी से लोग आके इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, तो तमाम तरह का प्रेशर होता है घर